रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम शेयर बाजार में दस्तक दे रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि इस आईपीओ में क्या खास है और इसे लेकर बाजार इतना ठंडा ठंडा सा क्यों लग रहा है। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 3,100 करोड़ रुपए। जी हाँ, यह है इस आईपीओ का साइज। ये रकम अपने आप में ही बताती है कि हम किसी छोटी मोटी कंपनी की नहीं बल्कि एक बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, ये कोई आम कंपनी नहीं है। ये है भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर जो अब पब्लिक होने जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्लीन मैक्स आखिर है कौन और क्या करती है ये कंपनी। आइए जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल और मार्केट में इसकी हैसियत को समझते हैं। तो देखिए, क्लीन मैक्स का बिजनेस मॉडल ना काफी मजबूत है। अपने सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। कंपनी लंबी अवधि के लिए पावर परचेज अग्रीमेंट्स यानी पीपीए साइन करके बिजली बेचती है। इससे क्या होता है कि इनकम में एक तरह की स्टेबिलिटी बनी रहती है। इनके क्लाइंट्स भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं। और इनकी कुल कैपेसिटी जो ऑपरेशनल है और जो बन रही है उसे मिलाकर 5 गीगावाट से भी ज्यादा है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कंपनी का ऑफिशियल विज्ञापन है। इसमें ऑफर की डिटेल्स तो हैं ही, साथ ही प्रमोटर्स के नाम भी हैं। कुलदीप जैन, प्रताप जैन और निधि जैन, यही वो लोग हैं जो इस कंपनी के पीछे की असली ताकत हैं। चलिए अब जरा इस आईपीओ के नंबर्स को और करीब से देखते हैं, वो सारी डिटेल्स जो एक इन्वेस्टर के लिए जाननी जरूरी होती हैं। तो काम की जानकारी ये है कि ये आईपीओ 23 से 25 फरवरी तक खुला है। प्राइस बैंड है 1,000 रुपये से 1,053 रुपये प्रति शेयर। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट में 14 शेयर होंगे, जिसके लिए अपर प्राइस बैंड पर करीब 14,742 रुपये लगाने होंगे। ये चार्ट बता रहा है कि शेयर्स का बंटवारा कैसे हुआ है। आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 50% क्यूआईबीज यानी बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए रखा गया है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के हिस्से में करीब 35% आएगा। बाकी का हिस्सा एनआईआईज और कर्मचारियों के लिए है। अब एक बड़ा सवाल, आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका होगा क्या? तो देखिए, जो नए शेयर से 1,200 करोड़ रुपए मिलेंगे उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 1,122 करोड़ रुपए कंपनी अपना और अपनी सब्सिडियरीज का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। तो कंपनी तो मजबूत दिख रही है, बिजनेस मॉडल भी सॉलिड है, लेकिन बाजार इस बारे में क्या सोच रहा है, ये समझने के लिए दो बहुत ही जरूरी इंडिकेटर्स हैं, जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस। चलिए इनको समझते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी, इसको आप एक तरह का अनऑफिशियल बजोमीटर समझ सकते हैं। आसान भाषा में ये बताता है कि लिस्टिंग से पहले ही बाजार में इस आईपीओ को लेकर कितना जोश है, लोग इशू प्राइस से कितना ऊपर देने को तैयार हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, जहां दूसरे आईपीओस का जीएमपी 9 रुपए के आसपास चल रहा है, वहीं क्लीन मैक्स का जीएमपी सिर्फ 1 रुपया है। जी हाँ, सिर्फ 1 रुपया। ये बाजार के ठंडे रिस्पॉन्स का एक बहुत बड़ा और साफ साफ संकेत है। हमारा दूसरा इंडिकेटर है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। ये तो डिमांड का सबसे सीधा पैमाना है। ये बताता है कि आईपीओ में जितने शेयर बेचने के लिए रखे गए हैं उसके मुकाबले कितने गुना ज्यादा शेयरों के लिए एप्लीकेशन आई हैं। और यहाँ तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। दूसरे दिन के आखिर तक ये आईपीओ कुल मिलाकर आधा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था, सिर्फ 0.47 टाइम्स। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है रिटेल इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स, सिर्फ 0.04 टाइम्स। इसका मतलब है कि आम निवेशक ने इस आईपीओ से लगभग पूरी तरह से दूरी बना रखी है। तो क्या ये सिर्फ क्लीन मैक्स की कहानी है या फिर पूरे आईपीओ मार्केट का ही मिजाज कुछ बदला बदला सा है? चलिए जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। देखिए, जैसा कि इकोनॉमिक्स रिसर्च के फाउंडर जी चॉकलिंगम का कहना है, प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ मार्केट की जो तेजी थी वो फिलहाल थम सी गई है। अब इन्वेस्टर्स का ध्यान सेकेंडरी मार्केट यानी जो शेयर्स पहले से लिस्टेड हैं उन पर ज्यादा है। ये चार्ट 2025 और 2026 की कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। जहां 2025 में रिकॉर्ड 373 आईपीओ आए थे, वहीं 2026 की शुरुआत काफी धीमी रही है। न सिर्फ कम आईपीओ आए हैं बल्कि उनका सब्सक्रिप्शन लेवल भी बहुत कमजोर रहा है। तो इस सुस्ती के पीछे आखिर वजह क्या है? कई कारण हैं। एक तो 2025 की रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद इन्वेस्टर्स में एक तरह की थकान है। दूसरा, सेकेंडरी मार्केट खुद बहुत वॉलेटाइल है।
फिर हाल में लिस्ट हुए कुछ आईपीओज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिससे सेंटिमेंट पर असर पड़ा है। और साथ ही कई अच्छे स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स अपनी ऊंचाई से नीचे आ गए हैं, जो अब नए आईपीओज के मुकाबले ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लीन मैक्स आईपीओ की पूरी कहानी आखिर है क्या। तो संक्षेप में कहानी ये है, एक मजबूत अपने सेक्टर की लीडर कंपनी एक बहुत बड़ा आईपीओ लेकर आती है, लेकिन वो ऐसे समय में आती है जब बाजार थका हुआ और बहुत सतर्क है। और नतीजा ये होता है कि शुरुआती बज़ और डिमांड दोनों ही बेहद कमज़ोर रहते हैं। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब बाजार का मूड ही खराब हो, तो क्या एक मजबूत कंपनी के फंडामेंटल्स भी निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए काफी होते हैं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।